ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को केस देखने को मिलेगा, ये केस है भाई साहब, फिर से आर्टिकल इतने लिखे जा रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो राइट दिए गए हैं उन पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। ऐसे काम मत करो कि भाई कल को चलकर हमारे देश के अंदर में लोग जो है वो अपनी बातें ही रखना जो है वो बंद कर दें। कि स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल आप लोगों को सही से करना चाहिए। एक ने एफआईआर कर दी, सही है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि एक एफआईआर कर दे तो भाई उसको फॉलो कर लो। यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की कई सारी स्टेटमेंट है पहले भी, उनको भी यहाँ पर इनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को केस देखने को मिलेगा, ये केस है भाई साहब, फिर से आर्टिकल इतने लिखे जा रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा क्या होने वाला है देश के अंदर में, आज की डेट में हमारे देश के अंदर में समस्या ये हो सकती है कि डिजिटल मीडिया को डील करने के लिए यहाँ पर सिचुएशन जो है वो एक अलग लेवल पर जा सकती है। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है, यह गैग। गैग का मतलब है झूठ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से अभी यहाँ पर उसी के ऊपर में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इंडिया गोट लेटेंट को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है और कई सारे मुद्दों के ऊपर में यहाँ पर अभी बेसिकली इनके द्वारा एक पॉइंट रखा गया है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। हालांकि ये जो टॉपिक है इसको कई सारे आप लोगों से मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, रणबीर अहलावालिया को इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी है। इंटरिम प्रोटेक्शन क्या होती है? इंटरिम प्रोटेक्शन ये होती है कि इंसान को इमीडिएटली जैसे अरेस्ट करने वाली बात हो गई है तो वो अभी यहां पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लीगल और फ्री स्पीच का जो कंसर्न है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट अभी एंट्री कर रहा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो एफआईआर फाइल की गई थी रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ यहाँ पर, वो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, बी एन एस, जिसको बी एन एस आप लोग बोलते हो, और इसी के साथ में आईटी एक्ट जो हमारे देश के अंदर में है उसके चलते, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो वुमेन को लेकर जिस तरीके से इन्होंने अपनी हरकतें की, तो यहाँ पर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, तो एक एक्ट है हमारे देश के अंदर में, इसको भी रोकने का काम करता है कि वुमेन के खिलाफ आप लोग कुछ गलत नहीं कर सकते हो, तो ये इसको भी प्रोहिबिट करने का काम करता है, एक एक्ट है। तो इन तीन एक्ट के तहत में रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ में तीन राज्य के अंदर में अभी फिलहाल के टाइम पर इसके खिलाफ में वो हो गया, रिपोर्ट हो गई। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से? एक राज्य है आज के डेट में महाराष्ट्र, जहां पर इनके खिलाफ में रिपोर्ट हो गई है। दूसरा राज्य है आसाम, जहां पर इनके खिलाफ में रिपोर्ट हो गया, और तीसरा राज्य है राजस्थान। यानी कि तीन राज्यों में रिपोर्ट हो गई है और तीन राज्य की पुलिस अब इनके पीछे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो शो था जिसका नाम है इंडिया गोट लेटेंट, उसके अंदर में ऐसे ऐसे सेक्सुअल रिमार्क पास किए पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर, जो कि सोसाइटी को झंझोर देने वाले थे। तो उसके चलते यहां पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। पर कोर्ट ने यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर किस तरीके से आप लोग कंटेंट ये पब्लिश करते हो, इसके लिए इनको फटकार भी लगाई कि भाई ये क्या है, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कैसे यूज कर रहे हो। तो यहां पर अभी ये है कि भाई साहब पर्टिकुलरली अगर आप लोग देखोगे, इनके द्वारा जो वर्ड बोले गए हैं वो क्षमा के काबिल नहीं है। पर लेकिन ये इतना बड़ा क्राइम भी आप लोग नहीं बोल सकते कि भाई साहब इनके पीछे चार चार राज्यों की पुलिस पड़ गई। उनको छोड़कर, जिन्होंने रेप कर रखे हैं, जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं, उन क्रिमिनल को छोड़कर ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की पुलिस जो है वो इनके पीछे पड़ गई। तो राइटर ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से तुम काम करोगे तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आप लोग को डाउन होती नजर आएगी। लोग जो है कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। देखो, अगर लोग बोलने से पहले सोच रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छा रहेगा कि बोलने से पहले सोच ले। पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई साहब सही बोलते हुए भी लोग डरने लगे। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर में जो आप लोगों को फ्रीडम देता है, तो वो ये कहता है कि आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल ही नहीं पा रहा है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो राइट दिए गए हैं उन पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। ऐसे काम मत करो कि भाई कल को चलकर हमारे देश के अंदर में लोग जो है वो अपनी बातें ही रखना जो है वो बंद कर दें। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग याद रखना, आर्टिकल 32, डीवाई चंद्रचूड़ के जो सुपुत्र हैं वो रणबीर अहलावालिया का केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप लोगों को अरेस्ट न किया जाए। तो इंटरिम प्रोटेक्शन जो अरेस्ट से मिलती है यहाँ पर, वो आर्टिकल 32 से मिलती है। तो आर्टिकल 32 में आप लोगों ने देखा होगा, जो दृश्यम मूवी है वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पॉलिटिकल लेक्चर जब लेता उस टाइम पर, कि दृश्यम मूवी के अंदर में ये चीजें बोली गई हैं कि आपके बच्चे को कैसे उठाकर ले गई पुलिस यहाँ पर बिना किसी एफआईआर, बिना किसी सबूत के, तो उनको रिहा करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा, तो वो ये इससे यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिली है, जिसके चलते यहाँ पर इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि मल्टीपल एफआईआर सेम ऑफेंड के लिए, क्या ये सही है यहां पर? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो राइटर यहां पर कह रहे हैं 2022 का केस है यहां पर, तो उसको भी आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रतीक बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। प्रतीक बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का केस है 2022 का। कोर्ट ने ये बोला कि मल्टीपल एफआईआर फॉर द सेम ऑफेंस
अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ, जैसे रणबीर इलाहाबादिया का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, तो राइटर यहाँ पर ये कह रहा है कि यार एक इंसान ने अगर कुछ गड़बड़ की है, ठीक है यार, महाराष्ट्र के अंदर में एफआईआर होगी तो महाराष्ट्र की पुलिस उठाकर ले जाएगी, समझ में आता है, ठीक है। ये क्या कर रहे हो कि महाराष्ट्र की पुलिस भी उठाने भाग रही है, राजस्थान की पुलिस भी उठाने भाग रही है, आसाम की पुलिस भी उठाने भाग रही है, ये कोई बदतमीजी वाली बात नहीं है। तो पुलिस ही आपस में लड़ने लगेगी, भाई हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। तो ये एक तरह का हरासमेंट है, और ये स्टेट की मशीनरी का गलत इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। भाई हमारे देश के अंदर में हाई कोर्ट सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। एक हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया, दूसरा फॉलो करता हुआ नजर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, सारे हाई कोर्ट फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बकायदा ये केस रखा सामने, 2022 में, ठीक है, दो लिख दिया मैंने, 2002 नहीं 2022, ठीक है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि मल्टीपल एफआईआर फॉर द सेम ऑफेंस। ये कितना सही है, यहाँ पर आप हरास कर रहे हो लोगों को, स्टेट की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा मुद्दा आप लोगों को लग रहा है, तो भाई एक जगह एफआईआर हो जाए, यहाँ पर समझ में आ गया, वो वाली पुलिस पूछताछ कर ले भाई तूने क्या क्या गड़बड़ की है। मतलब तुम हो कि सारे के सारे वहां पर अपना रोटियां सेकने बैठ गए यहाँ पर, ये क्या तरीका है यहाँ पर। तो राइटर यहाँ पर इस चीज को ले रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने जजमेंट दे रखा है कि एक इंसान के ऊपर में चार चार जगह एफआईआर नहीं कर सकते, फिर कैसे कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, जबकि सारी एफआईआर आज के डेट में ऑनलाइन प्रस्तुत हो जाती है। अगर कहीं पर कोई एफआईआर वगैरह हो रखी है, आप लोग ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम आज के डेट में हो चुका है एफआईआर को लेकर भी, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो राइटर इन चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में कैसे स्टेट मशीनरी का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में जो हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस न देकर, आज भी कितने सारे हमारे देश के अंदर में गलत काम होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ना फोकस देकर बस इधर लगा जाता है। अगर सेम में कोई ऐसा इंसान होता जो कि यहाँ पर पॉलिटिशियन है, तो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई साहब उनके लिए क्या करते हैं, उनको बचाने के पीछे सारी मशीनरी लग जाती है कि इनको गिरफ्तार न कर ले, सारे सबूत को टेम्पर कर देना। जैसे आरजी कॉलेज का ले लो उदाहरण, वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या हुआ, भाई साहब सारे टेम्पर करने लग गए भाई साहब, किसी तरीके से उस कॉलेज को बचाया जा सके। मतलब एफआईआर भी नहीं हो रही वहां पर, सोच के देखो, वहां पर एक लड़की का रेप करके उस लड़की को मार दिया गया इतनी बुरी तरीके से कि उसके जो लेग थे वो 90 डिग्री पर उसके लेग फाड़ दिए गए, उसका चेहरा इस तरीके से रगड़ा दीवार के अंदर में कि चश्मा उसकी आंखों में घुस गया, इतनी बुरी तरीके से उसकी बॉडी पर निशान किए गए जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसके लिए एफआईआर नहीं हो रही है। समझ रहे हैं, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसके घर वालों को देखने नहीं दिया जा रहा है। वही स्टेट की मशीनरी है यहाँ पर, और यही स्टेट इतने एक्टिव हो गए भाई एक कमेंट के ऊपर में कि तीन तीन जगह फायर कर दिया आप लोगों ने। रियलिटी में यार तुम मतलब किस तरीके के काम तुम कर रहे हो यहाँ पर, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो राइटर जो है वो अपना व्यू इस तरीके से दे रहे हैं कि स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल आप लोगों को सही से करना चाहिए। एक ने एफआईआर कर दी, सही है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि एक एफआईआर कर दे तो भाई उसको फॉलो कर लो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर, आज की डेट में, यहाँ पर आज की डेट में ये रहता है कि एक इंसान मान लीजिए रणबीर इलाहाबादिया कहीं घूम रहा है आज की डेट में, ठीक है, तो घूम रहा है तो आप लोग उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं उसके मोबाइल से। तो राइटर ने यहाँ पर एक केस है जो कि 2024 का ही केस है, यहाँ पर 2024 का केस है जिसको बोलते हैं फ्रैंक विटस वर्सेस एनसीबी का केस। तो 2024 के केस में ये सारी जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं इनके, नोट्स देखते हो तो आप लोग डिटेल में नोट्स रहते हैं, तो वहां से आप लोग देख लिया करो इनको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर, ठीक है। तो अभी मैं समझा रहा हूं तो समझ लिया करो बस अंत में बैठ के। तो यहाँ पर एक केस है 2024 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला कि आप लोग सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी, आप लोग को कोई अगर आप लोग की लोकेशन आज के में ट्रेस करा है बिना आपकी परमिशन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये 21वें आर्टिकल का हनन है, गूगल लोकेशन शेयरिंग कंडीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के केस में बोल दिया। अगर कोई आप लोग की लोकेशन को ट्रेस कर रहा है तो आप लोग की प्राइवेसी का हनन कर रहा है, और आर्टिकल 21 के तहत में ये यहां पर गलत है, उस इंसान के खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो, क्योंकि आप लोग की राइट टू प्राइवेसी का हनन है। और केस पुत्ता स्वामी के बाद में राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो चुका है आर्टिकल 21 के अंदर में। ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये जजमेंट दिया था, और फिर 2024 में इस जजमेंट को फिर से बोला कि आप लोग किसी की प्राइवेसी के अंदर में इंटरफेयर कर रहे हो अगर आप लोग उसकी गूगल लोकेशन मैप के बेस पर ट्रेस कर रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात बताई जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर समझ सकते हैं। तो इसी को लेकर यहां पर बात की जा रही है कि आज के डेट में कहां पर चीजें आप लोगों को जाकर रोकनी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों को समझना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की कई सारी स्टेटमेंट है पहले भी, उनको भी यहाँ पर इनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कि वोमेन एक्टिविटीज जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर जो हैं वो कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को बाबरी जो यहाँ पर खासकर जो मस्जिद जो जहां जहां पर मस्जिद है वहां पर उनको हटाकर मंदिर बनाइए उसकी रिव्यू करने के लिए दे दिया, तो वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं था। ऐसे ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑर्डर यहाँ पर आप लोगों को देने हैं, तो उल्टे सीधे ऑर्डर भी नहीं होने चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम बेल दी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है यहाँ पर, ठीक है, ये भी ऑर्डर है, पर लेकिन ये भी देखो उन्होंने क्राइम कैसे किया है, कितने समाज के सोसाइटी को उन्होंने नेगेटिवली हैम्पर किया है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो है उसको भी इस तरीके से देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब रिक्वायरमेंट हो, एटलीस्ट अरेस्ट तो होने देना चाहिए ना इसी जगह पर, कि इंसान ने समाज को इतने झंझोर दिया, ऐसे वर्ड बोल दिए यहाँ पर। तो ये भी हम लोग को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, दोनों ही चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब राइटर जो है एक तरीके से अपना पॉइंट इस तरीके से रखे ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है।